आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए 2 टॉपिक्स के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे आपके लिए दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में और दूसरा हम प्रमोशन के रिज़ल्ट के बारे में भी बात करेंगे जिसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरी की गई है। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं और ऐसे जितने भी स्टूडेंट जिनको लॉकडाउन की वजह से प्रमोशन मिला था, जो कि आप जानते हैं कि जून 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे, वो लॉकडाउन की वजह से उनको लेट किया गया था। उसके बाद इसी तरीके से उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको प्रमोशन मिला था। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोशन मिला है, उनका जो थ्योरी एग्ज़ाम है उनको उसके देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी उनके असाइनमेंट का रिज़ल्ट है या फिर उनके उसके अलावा जो भी उनके फर्स्ट ईयर में अगर आपको प्रमोशन मिला है तो आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दीजिए, थर्ड ईयर का आप एग्ज़ाम दीजिए और अपना कोर्स को कंप्लीट कीजिए। आपके उनके बेसिस पर आपके जो प्रमोशन के मार्क्स हैं वो भी लग जाएँगे। आपके प्रमोशन की जो वैलिडिटी है जिसके ऊपर ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, उसके ऊपर एक नोटिस पहले था जिसमें बताया गया था कि आप दिसंबर 2022 तक अपना जो प्रमोशन की वैलिडिटी है उसको पूरा कर लीजिए। जून 2022 तक अपनी प्रमोशन की वैलिडिटी को पूरा कर लीजिए। लेकिन उस नोटिस को भी बाद में चेंज कर दिया गया था। और अब अगर हम देखें तो अब जो इग्नू की तरफ से जानकारी है वो दी गई है कि जब तक आपका एडमिशन वैलिड है, तब तक आपका प्रमोशन भी वैलिड रहेगा। यानी कि आपका अगर जो एडमिशन है वो 5 साल के लिए वैलिड है, तो उस 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन की जो भी कंडीशन आपके प्रमोशन की थी, उसको पूरा करना है, आपके प्रमोशन के मार्क्स लगेंगे। अगर अभी तक आपके प्रमोशन के मार्क्स नहीं लगे हैं, आप अपने रीजनल सेंटर जाइए, उनसे बात कीजिए कि मेरा प्रमोशन की कंडीशन जो भी थी कि मेरे को फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट देने थे या फिर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने थे, दोनों कंडीशन पूरी हो चुकी है, अब मेरे प्रमोशन के मार्क्स लग जाने चाहिए। तो आप जब उनको अपने रीजनल सेंटर को ये बात कहेंगे, तो वो आपका प्रमोशन के मार्क्स लगा देंगे। उसके बाद बात करें अगर हम उसके बाद दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दिसंबर 2023 के रिजल्ट के बारे में। दिसंबर 2023 के जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका रिजल्ट आना आपका फरवरी से शुरू हो जाएगा, उसके बाद अपडेट्स के साथ आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसका जून 2023 में उसने एग्ज़ाम दिए थे, उसका रिजल्ट नहीं आया था, उसने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिया था, अब उसका रिजल्ट आया है और वो पास हो गया उसके अंदर। तो अब अगर वो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम दे भी देता है तो उसका रिज़ल्ट जो है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था, रिवैल्यूएशन का उस समय रिज़ल्ट नहीं आया था तो मैंने खुद कहा था कि आप रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट का इंतज़ार मत कीजिए और दिसंबर 2023 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दीजिए क्योंकि आपको नहीं पता कि रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट में आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ कितने होंगे, कैसे होंगे। लेकिन आपने अगर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था, दिसंबर 2023 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी भरा था, अब रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट की अपडेट्स काफ़ी सारी आई हैं आपकी और उसमें अगर रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट में आप पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आप दिसंबर 2023 का अगर थ्योरी एग्ज़ाम दे भी देंगे, तब भी वो रिज़ल्ट काउंट नहीं होगा क्योंकि इग्नू के अंदर क्या होता है कि अगर आप एक बार किसी सब्जेक्ट में पास हो गए, तो उसका आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। थ्योरी एग्ज़ाम में अगर एक बार आप पास हो गए, तो उसका आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक? तो इसलिए अगर आप एक बार जून 2023 के एग्ज़ाम में पास हो गए, चाहे आप एग्ज़ाम में पास हुए या फिर रिवैल्यूएशन के ज़रिए फिर पास हुए। लेकिन अगर आप पास हो गए, तो उसके बाद अगर आप दिसंबर 2023 में उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे भी देते हैं, तब भी उसके रिज़ल्ट के जो मार्क्स हैं, वो आपके जो ग्रेड कार्ड है उसमें नहीं जुड़ेंगे। अगर आप फ़ेल हो रखे हैं, यानी कि जून 2023 के एग्ज़ाम में अगर आप फ़ेल हो गए थे, अब अगर आप दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके मार्क्स ज़रूर जुड़ेंगे, उसके मार्क्स जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप पास हो गए किसी सब्जेक्ट में पहले ही और उसके बाद दोबारा उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके मार्क्स जो है आपके, वो नहीं जुड़ते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में है, तो मैं आप उसको क्लियर कर दूँ कि जिनका भी रिवैल्यूएशन का कुछ दिनों के अंदर पिछले कुछ दिनों में रिज़ल्ट आया है, उनके रिवैल्यूएशन के मार्क्स इंक्रीज़ हो गए और अगर रिवैल्यूएशन में अब वो पास हो गए, तो अब वो पास हो चुके हैं। अब ग्रेड कार्ड में उनके पास लिख दिया जाएगा मतलब कि वो कोर्स का जो है सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दिसंबर 2023 का उसका एग्ज़ाम में अगर आप उसका दे भी देते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है उसमें ऐड नहीं होता ग्रेड कार्ड में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।